हेलो फ्रेंड्स, पंकज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अपन पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ रहे थे और पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर अपन ने प्राइमेटिव रिफ्लेक्सेस पढ़ लिए थे। 4 प्राइमेटिव रिफ्लेक्सेस के बारे में अपन ने डिस्क्राइब कर लिया था। अपन बात करें रूटिंग रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, प्लांटर रिफ्लेक्स, फिर अपन ने बात की थी पाल्मर रिफ्लेक्स, फिर अपन ने बात की थी बाबेंस्की रिफ्लेक्स के बारे में। एक आज नया रिफ्लेक्स लेके आ रहे हैं, प्राइमेटिव के अंदर नया रिफ्लेक्सेस लेके आ रहे हैं, उसको बोलते हैं स्टाल रिफ्लेक्स। स्टाल रिफ्लेक्स क्या होता है? स्टार्टल रिफ्लेक्स। स्टार्टल रिफ्लेक्स क्या होता है? स्टार्टल रिफ्लेक्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? अब अपन दो ही चीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे। एक तो अपन स्टिमुलाई क्या दे रहे हैं, स्टिमुलाई। फर्स्ट था अपना स्टिमुलाई और सेकंड था अपना बच्चा एक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, दो चीजों पर अपन ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो स्टिमुलाई क्या करेंगे अपन? स्टिमुलाई क्या देंगे? जब अपने पास क्या है, बच्चा है और बच्चे को अपन ने बेड के ऊपर सुला रखा है, यानी बेड के ऊपर अपन उसको सुपाइन पोजीशन के अंदर है, और जैसे ही अपन बच्चे के पास में जाकर क्या करेंगे, क्राई करेंगे, जोर से लाउडली क्राई करेंगे। तो बच्चे के अंदर अपन जैसे ही लाउडली क्राई किया तो बच्चे में क्या एक्ट होंगे वो अपन यहाँ पर देखेंगे। तो क्या एक्ट होंगे बच्चे के अंदर? अपन ने स्टिमुलाई क्या दी कि बच्चे के पास गए और बच्चे के पास जाने के बाद में अपन ने क्या किया, उसको लाउडली क्या किया, क्राई किया उसके पास जाके। तो बच्चे के क्या आपके एक्ट होंगे बच्चे के, तो वो देखेंगे अपन। तो बच्चा 3 एक्ट करेगा। कितने करेगा? 3 एक्ट। कौन कौन से करेगा? एक तो होगा उसका अबडक्शन, एक होगा एडक्शन और तीसरा क्राई। एक होगा अबडक्शन, एक तो होगा अबडक्शन, एक होगा एडक्शन, एक होगा क्राई। ये 3 चीज आपको देखने को मिलेगी। अबडक्शन, एडक्शन एंड क्राई। अब अबडक्शन के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको और एडक्शन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? अब अबडक्शन तो उसके आपको क्या मिलेगी, जो उसके एल्बो है। अबडक्शन का आपको पता चल गया होगा। अबडक्शन यानी बी और डी दोनों दूर दूर है, तो दूर दूर का मतलब आपको दूर मिलेगा। सेंट्रल बॉडी से आपको जो भी बॉडी पार्ट है वो आपको दूर मिलेगा, जैसे कि हैंड है वो दूर मिलेंगे। और एडक्शन का मतलब सेंट्रल पार्ट से आपको पास में मिलेंगे, क्योंकि डी डी क्या है, दोनों पास पास है। ठीक है, तो इसके अंदर उसको जो हैंड है, जो एल्बो है, जो उसका एल्बो है वो क्या मिलेगा, दूर मिलेगा। फार किससे? सेंटर से। एल्बो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। जो एल्बो पॉइंट है वो दूर हो जाएगा किससे? उसके सेंटर से। तो ये तो होगा एबडक्शन के अंदर। और एडक्शन के अंदर उसको क्या मिलेगा, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, नियर टू सेंटर। धीरे धीरे क्या आएगा, वो वापस सेंटर की तरफ आएगा। और तीसरी बात, वो क्या करेगा, क्राई करेगा। ये 3 चीज आपको बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं। पहले तो वो क्या हो गए, दूर हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे पास आके दिखाई देंगे, और तीसरी बात वो क्या करेगा, क्राई करेगा। बच्चों, ये होता है स्टार्टल रिफ्लेक्स। और ये कब डिसअपियर होते हैं, क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्वेश्चंस पुट अप यहाँ से होता है कि स्टार्टल रिफ्लेक्स डिसअपियर कब होते हैं। तो आपको आंसर देना है कि ये डिसअपियर 3 to 4 मंथ के ऊपर, 3 to 4 मंथ के ऊपर क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं स्टार्टल रिफ्लेक्स। ये तो थी स्टार्टल रिफ्लेक्स के बारे में। कुछ चीजें ऐसी जो आपको बताएंगे नहीं कोई भी, यहीं पर आपको स्टार्टल रिफ्लेक्स कंप्लीट कर देंगे। अपन उस जानकारी को आगे रखते हैं। अब स्टार्टल रिफ्लेक्स अपने बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। जब बच्चे के अंदर बच्चे का जन्म हुआ और जन्म होने के साथ में ये स्टार्टल रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं है, तो क्या आपको देखने को मिलेगा? अगर ये एब्सेंट है, स्टार्टल रिफ्लेक्स एब्सेंट है, तो क्या देखने को मिलेगा? आप क्या आइडिया लगाओगे कि बच्चे को क्या है? तो उसका ब्रेन का डेथ हो चुका है। क्या है? ब्रेन की डेथ हो चुकी है। जो बच्चा जन्म हुआ है उसकी ब्रेन का डेथ हुआ है। ठीक है। और किस प्रकार का? सिमेट्रिकल प्रकार का। कैसा? सिमेट्रिकल।
सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल के बारे में मैंने पिछली क्लास के बारे में देखना, आप पिछली क्लास पर जाना। और सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल के बारे में मैंने अच्छी तरीके से बताया है कि अगर उसके एल्बो दोनों दूर जा रहे हैं और वापस दोनों पास आ रहे हैं तो सिमेट्रिकल है, ठीक है। और अगर एक जा रहा है और एक वापस पास आ रहा है, एक के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं दिखने को मिल रहा है तो एसिमेट्रिकल है ना। तो ये एब्सेंट होता है तो ब्रेन डेथ होती है। नेक्स्ट अपन बात करें, अगर अपने पास एसिमेट्रिकल है, बच्चे को अपन ने क्या किया, लाउडली स्पीक किया और लाउडली जैसे ही स्पीक किया तो बच्चे का क्या हुआ, एक हाथ, एक जो एल्बो पॉइंट है वो क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, फिर वापस पास आ रहा है और एक के अंदर आपको कोई भी मोमेंट देखने को नहीं मिल रहा। तो उसके अंदर क्या हो सकता है, उसके अंदर बच्चों जो एसिमेट्रिकल के अंदर जो ब्यूटी बोन है, ब्यूटी बोन है, दूसरा नाम क्लेविकल बोन, तीसरा नाम कॉलर बोन। ब्यूटी बोन जो यहाँ पर ये जिसको क्लेविकल बोन या कॉलर बोन, जिसकी लड़कों की कॉलर टिकी होती है, उस कॉलर बोन, ब्यूटी बोन और ये तीनों एक के ही नाम है क्लेविकल बोन, इसके अंदर फ्रैक्चर हो गया हो या ह्यूमरस के अंदर क्या हो गया हो, फ्रैक्चर हो गया हो, ह्यूमरस, ह्यूमरस के अंदर क्या हो गया हो, फ्रैक्चर हो गया हो। ये सारी चीज दर्शाता है एसिमेट्रिकल को। क्या दर्शाता है, एसिमेट्रिकल को। या अगर अपन बात करें ब्रेंकियल पाल्सी हो गया हो, क्या हो गया हो बच्चों, ब्रेंकियल पाल्सी हो गया हो। अब ब्रेंकियल पाल्सी क्या होता है, एसिमेट्रिकल के अंदर अगर क्या हो गया हो, ब्रेंकियल पाल्सी हो गया हो। अब ब्रेंकियल पाल्सी क्या होता है, ब्रेंकियल पाल्सी क्या होता है, इसको दूसरा नाम इरब पाल्सी भी बोलते हैं, इरब पाल्सी, या अपन बात करें तो वेटा टिप भी बोला जाता है, वेटा टिप। इसके अंदर बच्चे का हैंड कैसा होगा, बच्चे का हैंड बच्चों पीछे की साइड में होगा और इस प्रकार से उसका हैंड होगा, पीछे की साइड में उसका हैंड इस प्रकार से होगा, पीछे की साइड में जाएगा। जैसे कि वेटर टिप मांगता है, वेटर टिप कब कैसे मांगता है, वेटर कभी भी सामने से टिप नहीं मांगेगा, क्योंकि वेटर सामने से क्या है टिप मांगेगा तो उसका मैनेजर उसको देख लेगा। तो वेटर क्या करता है, पीछे होके थोड़ा सा और अपना हाथ पीछे से करता है ऐसे, और पीछे करता है तो उससे पीछे से जो पैसे मिलते हैं उसी के नाम से इसको मिलते हैं कि वेटर टिप्स इसको नाम दिया गया है। कि वेटर जिस प्रकार से टिप लेता है उसी प्रकार से बच्चे का हाथ हो जाता है, उसको अपन ब्रेंकियल पाल्सी के अंदर इरब पाल्सी या वेटर टिप्स के नाम से जाना जाता है बच्चों। इसके अंदर क्या होता है, जो C5 और C5 और C6 क्रेनियल नर्व है, अपन बात करें तो उसके अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर आपकी एब्सेंस पाई जाती है, उसके अंदर कोई भी डिसऑर्डर पाया जाता है C5 और C6 के अंदर, जिसके कारण क्या होते हैं, जो ब्रेंकियल प्लेक्सेस है वो अच्छी तरीके से क्या नहीं कर पाते, काम नहीं कर पाते। इसी को अपन क्या करते हैं, इरब पाल्सी और वेटर टिप्स के नाम से जाना जाता है, जो क्या होता है, पैरालाइसिस हो जाता है। तो इस आई थिंक आपको स्टार्टल रिफ्लेक्स के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रिफ्लेक्सेस आता है स्टेपिंग रिफ्लेक्सेस। स्टेपिंग रिफ्लेक्सेस प्राइमेटिव के अंदर चल रहे हैं बच्चों, अभी भी अपन प्राइमेटिव के अंदर चल रहे हैं और प्राइमेटिव के अंदर नेक्स्ट है स्टेपिंग रिफ्लेक्सेस। स्टेपिंग रिफ्लेक्सेस आज की क्लास में पूरे रिफ्लेक्स अपन कंप्लीट कर लेंगे। बने रहिए अपने YouTube चैनल के ऊपर। स्टेपिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, स्टेपिंग रिफ्लेक्स या इसका दूसरा नाम आपको पूछ लिया जाए तो इसका दूसरा नाम होता है बच्चों डांसिंग रिफ्लेक्स। डांसिंग रिफ्लेक्स नाम से पता चल रहा है, डांसिंग और स्टेपिंग। स्टेपिंग का मतलब स्टेप लेना और डांसिंग का मतलब डांस करना। जैसे कि अपन इसको समझेंगे किस प्रकार से आपको बताएंगे, ये आप देखना है यहाँ पर, है ना। स्टेपिंग और डांसिंग रिफ्लेक्स के अंदर अपन वही दो चीज लिखेंगे, एक तो स्टिमुलाई, अपन स्टिमुलाई क्या दे रहे हैं
और एक एक्ट हो गया। स्टिमुलाई देंगे कि बच्चे को जैसे ही अपन हाथ पकड़ के नीचे की तरफ पैर उसके लगाएंगे, जमीन के पैर टच करेंगे, जैसे कि अपन सीधा खड़ा करके उसको चलाएंगे, तो वो बच्चा क्या करेगा, स्टेप अपनी आगे लेता रहेगा। स्टेप क्या करेगा, बच्चा अपनी आगे की तरफ लेता रहेगा। ठीक है, वो अपन को क्या लगता है, ऐसा लगता है कि बच्चा क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि बच्चा डांस कर रहा है। जैसे कि अपन बात करें बच्चों कि बच्चे को ये सारी जितनी भी मैंने रिफ्लेक्सेस पढ़ाई है, इनकी आपको इमेजेस देखने को मिलेगी, या तो वीडियो के लास्ट में या वीडियो के साइड में आपको इमेजेस देखने को मिलेगी, ताकि आप आसानी से ये चीज समझ सको। और कुछ वीडियो भी इसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे, ताकि आप ये रिफ्लेक्सेस आसानी से समझ सको, कभी भी ना भूलो। तो ये मैं बता रहा हूँ, जब जैसे ही बच्चे का स्टेप, जैसे कि बच्चे को अपन ने पकड़ा, ऊपर से पकड़ के जैसे ही जमीन के ऊपर उसके पैर को टच करवाया, तो बच्चा आगे की तरफ अपने पैर को चलाता रहेगा, स्टेप लेता रहेगा। ठीक है, और उसी को अपन क्या करते हैं, डांसिंग भी बोल सकते हैं, कि ऐसा लगता है कि बच्चा क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, डांसिंग स्टेप यूज कर रहा है। इसको बोलते हैं स्टेपिंग रिफ्लेक्सेस। ये रिजोल्व का तो कब होते हैं, अगर अपन रिजोल्व की बात करें तो वो ही 3 to 4 मंथ के ऊपर, वो ही 3 to 4 मंथ के ऊपर ये क्या हो जाते हैं, रिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, आपको कोई आंसर, सॉरी वीक के ऊपर, 3 to 4 वीक के ऊपर, या 1 मंथ सबसे पहले यही होते हैं, 1 मंथ के ऊपर ये रिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों, नया रिफ्लेक्सेस की बात करें तो टंग एक्सट्रूजन। We're going to do the walking reflex and see if you'll take some steps here. Okay. Bring some steps. There you go. All right. Okay. All right. नेक्स्ट रिफ्लेक्सेस आता है एक्सट्रूजन टंग रिफ्लेक्स। एक्सट्रूजन टंग रिफ्लेक्स, जैसे ही अपन इसके अंदर दो चीज आती है, स्टिमुलेशन एंड एक्ट। जैसे ही अपन ने स्टिमुलेट किया, क्या किया कि अपन टंग के कोई भी फिंगर्स है वो क्या करेंगे, टच करेंगे। कोई भी फिंगर्स अपन क्या करेंगे, टच करेंगे, किसके, टंग के, बच्चे की टंग के। जैसे अपन क्या करेंगे, कोई भी फिंगर टच करेंगे। याद रखना बच्चों, जब भी आप ये रिफ्लेक्स कर रहे होते हैं, तब आपको हैंड के अंदर ग्लव्स पहनने बहुत जरूरी होती है। ये नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आपका हैंड स्टरलाइज नहीं माना जाता। अगर आपके हैंड के अंदर कोई बैक्टीरिया है, तो बच्चे के अंदर वो बैक्टीरिया जा सकते हैं, और बच्चे का इम्यूनिटी पावर वैसे ही कमजोर होता है, और कमजोर होता है तो बच्चा डिजीज कंडीशंस हो जाती है उसको, और डिजीज कंडीशंस हो जाती है, बच्चा सही पैदा हुआ था, आपने उसको बीमार कर दिया। ऐसा आपको नहीं करना है कभी भी। ये आपको रिफ्लेक्स करना है तो हाथ के अंदर ग्लव्स पहन लेंगे, और ग्लव्स पहन के फिंगर उसके मुंह के अंदर आपको देनी है। तो जैसे ही आप उसके अंदर स्टिमुलेट दिया कि फिंगर उसके ग्लव्स फिंगर क्या की, ग्लव फिंगर उसके माउथ के टंग को क्या किया, टच किया, तो वो बच्चा क्या करेगा, एक्ट क्या होगा उसका बच्चों, एक्ट होगा उसका कि वो अपनी जीभ को, जो अब उसकी टंग है, उसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। क्या करेगा, प्रोटेक्शन। अगर अपन बात करें तो एक्सट्रैक्शन एंड प्रोट्रूजन ऑफ टंग को क्या करेगा, वो बाहर निकाल देगा। जैसे ही आपने फिंगर उसकी टंग को टच किया, तो वो फिंगर को अपनी टंग को क्या करेगा, बाहर की तरफ निकाल देगा। इसका नाम बोलते हैं एक्सट्रूजन टंग रिफ्लेक्सेस। ये भी कब रिजोल्व होता है, तो आपको आंसर पूछ लिया जाए तो 3 to 4 मंथ के ऊपर, 3 to 4 मंथ के ऊपर ये क्या होता है, रिजोल्व होता है। नेक्स्ट बच्चों, नया रिफ्लेक्स डोल आई रिफ्लेक्सेस। ये सारे के सारे रिफ्लेक्सेस आपको इमेज के अंदर देखने को मिलेगा, या तो आपको बोर्ड की साइड में इमेज देखने को मिलेगी, या लास्ट में अपन वीडियो के एंड के अंदर आपको इमेजेस या वीडियोस उसके अंदर मैं कनेक्ट कर दूंगा, ताकि आपको अच्छे से क्या हो, समझ में आ सके। नेक्स्ट आती है डोल
आइज रिफ्लेक्सेस। डोल आई रिफ्लेक्सेस क्या होता है बच्चों? जैसे ही आपने जैसे कि नाम किस प्रकार से पढ़ा, डोल। डोल का मतलब गुड़िया। जैसे कि घर के अंदर अपन गुड़िया जो एक बच्चे के लिए लेके आते हैं, छोटी सी गुड़िया खेलने के लिए, उस गुड़िया को आप जैसे ही नीचे गिराओगे तो उसकी आईज है वो क्या होंगी, धीरे धीरे क्लोज हो जाएंगी। देखना आप घर पर प्रैक्टिकल करके देखना, जो आपके पास डोल होती है, जो बच्चे होते हैं उनके पास डोल होती है, उनको आप नीचे की तरफ गिराना तो उसकी आईज है वो क्या होती है, धीरे धीरे गिरनी स्टार्ट हो जाती है। उसी के नाम पर ये नाम पड़ा है। ऐसे ही बच्चे के अंदर देखने को मिलता है, डोल आइज रिफ्लेक्सेस। दो वही अपन दो बात लिखते हैं यहाँ पर, स्टिमुलेशन या स्टिमुलाई। स्टिमुलेशन क्या देंगे अपन? स्टिमुलेशन देंगे कि अपन क्या करेंगे, उसके न्यूबॉर्न को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे हैंड को, और फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको ग्राउंड की तरफ छोड़ेंगे। अब सीधी सी बात, बच्चे बैठा है और बैठ के अपन गर्दन को उसको हाथ लगाया और बच्चे को पीछे धीरे 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 क्या करेगा, ग्राउंड की तरफ लेके जाएंगे। बैठे हुए बच्चे को, जैसे कि बच्चा बैठा है और इसकी गर्दन को मैंने होल्ड कर रखा है, अब बच्चे को धीरे 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 ग्राउंड की तरफ लेके जाएंगे। जैसे कि आपने गुड़िया को बैठा रखा है और गुड़िया को धीरे धीरे नीचे गिराया, वैसे ही बच्चे के अंदर आपको प्रोसीजर करनी है। तो एक्ट क्या होगा, ये तो आपने स्टिमुलेट दिया, एक्ट क्या होगा, तो उसकी आई क्या होगी, फिक्सेशन होगी। आई क्या होगी, आई फिक्सेशन देखने को मिलेगी, एक जगह फिक्स देखने को मिलेगी, मूवमेंट उसके अंदर देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं, जो आई बोल है फिक्सेशन होगा, और इसको बोलते हैं डोल आई रिफ्लेक्सेस। डोल आई रिफ्लेक्सेस, या आप इधर की साइड में करोगे तो आपका जो आई बोल है वो एकदम सामने मिलेगा, इधर की साइड में उसको कराओगे तो भी आई बोल आपको सामने की तरफ देखने को मिलेगा। ये कब रिजोल्व होता है, तो वही आंसर देना आपको। रिजोल्व है 3 to 4 मंथ, अधिकतर रिजोल्व 3 to 4 मंथ के अंदर होते हैं। कुछ 5-6 रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं उनके अंदर चेंजमेंट देखने को मिलता है। ये हो गया बच्चों डोल आई रिफ्लेक्सेस। नेक्स्ट आता है, आपको बात करें, नेक्स्ट आता है ग्लैंडुलर रिफ्लेक्स। ग्लेबुलर रिफ्लेक्स क्या होता है? ग्लेबुलर रिफ्लेक्स, ग्लेबुलर रिफ्लेक्स क्या होता है? ग्लेबुलर रिफ्लेक्स अगर अपन बात करें तो ग्लेबुलर रिफ्लेक्स, इसके अंदर अपन दो स्टिमुलेट, एक तो स्टिमुलेट करेंगे, स्टिमुलेट या स्टिमुलेशन, और एक एक्ट। सीधा बता देता हूँ, जो ग्लेबुला पार्ट, एक ग्लेबुला पार्ट होता है दो आईज के बीच में, जो इस पार्ट को जहां पर जो औरतें बिंदी लगाती है उस पार्ट को ग्लेबुला बोलते हैं, है ना, उस पार्ट को ग्लेबुला बोलते हैं। उस पार्ट को अपन क्या करेंगे, बच्चे की टच करेंगे, क्या करेंगे, उस पार्ट को, न्यूबॉर्न बच्चा है उसको अपन यहाँ पर टच करेंगे तो उसके अंदर आपको एक्ट क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपको एक्ट देखने को मिलेगा। जैसे ही आपने यहाँ पर उसको टच किया तो दोनों आईज के अंदर आपको ब्लिंकिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, ब्लिंकिंग देखने को मिलेगी, बच्चा ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। ये चीज होती है बच्चे के अंदर, उसको बोलते हैं ग्लेबुलर रिफ्लेक्स। ये रिजोल्व होती है 3 to 4 मंथ के ऊपर, रिजोल्व होती है 3 to 4 मंथ के ऊपर ये रिजोल्व होती है। तो ये था बच्चों ग्लेबुलर रिफ्लेक्स के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करें तो रिफ्लेक्सेज की क्लासेज के अंदर ये सारे के सारे रिफ्लेक्सेज अपन पढ़ रहे थे, ये प्राइमेटिव रिफ्लेक्सेज है जो बच्चे के अंदर रिजोल्व हो जाएंगे, जो कुछ टाइम के बाद में डिसअपियर होने स्टार्ट हो जाएंगे।
एक अब पढ़ेंगे अपन पैराशूट रिफ्लेक्स के बारे में। पैराशूट रिफ्लेक्स, पैराशूट रिफ्लेक्स, उसको सी सैप रिफ्लेक्स के बारे में भी जाना जाता है। रिफ्लेक्स दो नाम होते हैं इसको, एक तो पैराशूट रिफ्लेक्स, दूसरा नाम सी सैप रिफ्लेक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है अपन देखते हैं। इसके अंदर बच्चों अपन स्टिमुलाई देते हैं। पहली बात अपन क्या करते हैं, स्टिमुलाई देते हैं। अपन स्टिमुलाई देते हैं। अब अपन ने स्टिमुलाई दिया तो क्या स्टिमुलाई देंगे और बच्चा एक्ट किस हिसाब से करेगा, एक्ट किस हिसाब से करेगा। तो सबसे पहले स्टिमुलाई क्या देते हैं, इसके अंदर बच्चे को क्या करते हैं अपन, जैसे कि नॉर्मली बच्चे को लेते हैं और लेने के बाद में अपन बच्चे को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ क्या करते हैं, उछालते हैं। ठीक है, अब बच्चे को अपन ने ऊपर की तरफ जैसे ही उछालते ही बच्चे के मूवमेंट क्या होंगे। अपन ने स्टिमुलेट क्या किया कि बच्चे को लिया और लेके ऊपर की तरफ आपको क्या करना है, उछालना है। ज्यादा ऊपर मत उछाल देना वरना ऊपर ही चला जाएगा, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, नीचे साइड में इतना ज्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं करना है। थोड़ा सा उछालोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को जैसे ही आपने ऊपर की तरफ उछाला या आपने बच्चे को बेड के ऊपर प्रोन पोजीशन के ऊपर क्या किया, हॉरिजॉन्टली नीचे की तरफ डाला, तो बच्चे के अंदर क्या मूवमेंट होंगे, एक्ट क्या होंगे बच्चे के, वो अपन देखेंगे। बच्चे के एक्ट होंगे कि वो पैराशूट की तरह हो जाएगा। पैराशूट का मतलब होता है जो उसकी एक्सट्रीमिटीज है वो ऐसे फैल जाएगी, जैसे पैराशूट फैलता है ऐसे फैल जाएंगी, और उसके जो फिंगर्स और हैंड के बीच में इस प्रकार से वो क्या करेगा, अपने फिंगर और हैंड को होल्ड कर लेगा। ये क्या करती है, ऐसे फिंगर और हैंड को होल्ड कर, सॉरी थंब को होल्ड करेगा तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनती है, उसको बोला जाता है सी शेप। उसको क्या बोला जाता है, सी शेप। ऐसे हाथ फैला लेगा और उसके अंदर ये वाला आपको देखने को मिलेगा, उसकी फिंगर्स एक जगह होगी और थंब अलग होगा, तो उसको बोलते हैं सी शेप। सी शेप उसके अंदर देखने को मिलेगा। ये होता है पैराशूट रिफ्लेक्सेस। बच्चे को या तो आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उछालना है या आपको प्रोन पोजीशन में बेड के ऊपर डालना है, तो बच्चे के अंदर आपको एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। हैंड के अंदर हैंड आपको दूर की तरफ देखने को मिलेंगे और साथ में हैंड के ऊपर आपको सी शेप देखने को मिलेगी, अंगुली के बीच में और आपके थंब के बीच में, फिंगर्स के बीच में और थंब के बीच में। इसको बोलते हैं पैराशूट रिफ्लेक्सेज। ये रिजॉल्व कब होते हैं, कब अपीयर होते हैं और कब रिजॉल्व होते हैं। अपीयर होते हैं 3 to 4 मंथ के ऊपर होते हैं स्टार्ट, और 9 मंथ के ऊपर क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। 9 मंथ तक ही क्या होते हैं, रहते हैं। ये सारी चीजें थी पैराशूट रिफ्लेक्सेज के बारे में बच्चों। और अपन के प्राइमेटिव रिफ्लेक्सेज कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ आपको क्वेश्चंस हैं तो वो वहां पर अपन पुटअप कर सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में जाके कोई भी क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछिए ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स जो जीवन भर रहेंगे, और जीवन भर रहेंगे उसके अंदर सबसे पहला अपन लेके आ रहे हैं स्वेलोविंग रिफ्लेक्स। स्वेलोविंग रिफ्लेक्स जो आजीवन भर आदमी के अंदर रहेगा, या इसका दूसरा नाम अपन बात करें तो गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स जैसा अपन ने पहले पढ़ा था, प्राइमेटिव के अंदर पढ़ा था कि बच्चा एक तो पढ़ा था रूटिंग रिफ्लेक्स और एक पढ़ा था सकिंग रिफ्लेक्स। दो चीज पढ़ी थी, रूटिंग एंड सकिंग। रूटिंग और सकिंग दो चीज पढ़ी थी। रूटिंग जैसे अपने टच किया उधर की साइड में क्या किया, बच्चे ने हेड टर्न कर लिया। दूसरी बात, और जो भी अपन ऑब्जेक्ट उसके मुंह में दे रहे हैं उसने क्या किया, उसको सक करना स्टार्ट कर दिया। अब सक कर लिया, जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं बच्चे और बच्चे को उसकी माँ ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तो वो जैसे ही निप्पल मुंह में देगी उसने सक कर लिया। अब सक कर लिया तो बच्चे के अंदर स्वेलोविंग होना बहुत जरूरी होता है, और स्वेलोविंग रिफ्लेक्स उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। और स्वेलोविंग अपन आजीवन भर क्या होती है, स्वेलोविंग चलती रहती है। बच्चे के अंदर जो चीज है वह मुंह के अंदर है वो
डेफिनेट अंदर की तरफ जाएगी, उसके अंदर उसका कंट्रोल नहीं होता। पर अपना क्या होता है, कंट्रोल होता है कि अपन को कौन सी चीज से अलाउ करनी है और कौन सी चीज अपन को बाहर निकालनी है। तो ये अपन के रिफ्लेक्सेस जिंदगी भर अपने साथ रहता है, स्वेलोइंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसके अंदर अपन बात करें तो दो नर्व काम करती है, क्रेनियल नर्व 10th एंड 9th, दो क्रेनियल नर्व काम करती है इसके ऊपर, सेंसरी और मोटर। 10th सेंसरी होती है और 9th मोटर होती है, दोनों की दोनों। अगर अपन बात करें तो 10th होती है उसको बोलते हैं वेगस नर्व है, 10th को बोला जाता है वेगस नर्व है। वेगस नर्व है। और अगर अपन 9th की बात करें तो ग्लोसोफेरेंजियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, ठीक है। 9th और 10th होती है सेंसरी और 9th होती है जो ग्लोसोफेरेंजियल है वो मोटार नर्व होती है। ये क्या होती है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। जो ये क्या होते हैं, वेगस होती है, ये मिक्स होती है, इसके अंदर सेंसरी भी होती है, मोटार भी होती है। और ये भी अपन बात करें मिक्स होती है, इसके अंदर भी सेंसरी भी होती है और मोटार भी होती है। वेगस के अंदर दोनों नर्व पाई जाती है, सेंसरी और मोटार। ग्लोसोफेरेंजियल के अंदर भी दोनों पाई जाती है। अपन बात करें सेंसरी और मोटार, बट ग्लोसोफेरेंजियल का सेवेलोइंग के अंदर कौन सी काम करते हैं, मोटार करती है, और वेगस का कौन सा करती है, सेंसरी करते हैं। यह आगे का पार्ट अपन जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे उसके अंदर आपको बताएंगे कि कौन कौन सी आपकी क्रेनियल नर्व होती है और किस टाइप की होती है, ठीक है। वो अपन आगे की क्लास के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट होता है बच्चों ब्लिंकिंग रिफ्लेक्सेस। नेक्स्ट होता है ब्लिंकिंग रिफ्लेक्सेस। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स अपनी बॉडी के अंदर आजीवन रहता है, क्योंकि ब्लिंक नहीं होगा, आईज अगर ब्लिंक नहीं होगी तो क्या होगा, अपनी आई को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते अपन। तो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है, अपन के अंदर कोई भी बॉडी पार्ट्स, आईज के अंदर कोई भी बॉडी पार्ट, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलेट अंदर जाती है तो क्या होता है, अपनी आईज क्या करती है, ब्लिंक करना स्टार्ट करती है, ये हो जाती है। तो ये कब तक होता है, ये आजीवन चलता है। और किसके कारण चलता है, ये 3 क्रेनियल नर्व काम करती है इसके अंदर, 3rd, 5th एंड 7th। 3 क्रेनियल नर्व काम करती है इसके अंदर, 3rd, 5th और 7th। जो 3rd की बात करें तो ये मोटार, 5th की बात करें ये सेंसरी, और अगर 7th की बात करें तो ये क्या होती है, जो मिक्स, जो अपन बात करें इस प्रकार से चलती है। 3rd, 5th और 7th ऐसे आपकी चलती है। ये दोनों मोटार के रूप में काम करती है और ये करती है सेंसरी के रूप में काम, 3rd करती है। तो अपन ये पूरी क्रेनियल नर्व पढ़ेंगे, ओकुलोमोटर अगर पढ़ेंगे, ऑडिटरी वगैरह, वेगस नर्व है, ग्लोसोफेरेंजियल है, हाइपोग्लोस, तो सारी की सारी अपन जो ट्राइजेमिनल नर्व है, ट्रोक्यूनल नर्व है, तो ये सारी क्रेनियल नर्व अपन पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम्स के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, ये 3 ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स के अंदर आपकी क्या करती है, काम करती है क्रेनियल नर्व है। नेक्स्ट आता है आपका, अगर अपन बात करें तो स्नीजिंग रिफ्लेक्स। स्नीजिंग रिफ्लेक्स, स्नीज करते हैं अपन, स्नीजिंग रिफ्लेक्स। इसके अंदर 5th क्रेनियल नर्व है, कौन सी, 5th क्रेनियल नर्व क्या करती है, काम करती है स्नीजिंग के अंदर। 5th क्रेनियल नर्व काम करेगी, जिसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। क्या बोला जाता है, ट्राइजेमिनल नर्व बोला जाता है, ठीक है। 5th क्रेनियल नर्व क्या करती है, इसके अंदर काम करती है, और उसी के कारण आप क्या करते हो, स्नीज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका कफिंग रिफ्लेक्स। कफिंग रिफ्लेक्स, कफिंग रिफ्लेक्स के अंदर 10th क्रेनियल नर्व है, 10th क्रेनियल नर्व है। ग्लोसोफेरेंजियल अपन बात करें तो वो नर्व क्या करती है, इसके अंदर काम करती है, सॉरी 10th क्रेनियल नर्व वेगस नर्व है। वेगस नर्व क्या करती है, इसके अंदर काम करती है। कफिंग के अंदर
वेगस नर्व का काम करती है और ये कफिंग करवाने का काम करती है। ये सारी की सारी चीजें क्या करती है, अगर अपन बात करें तो आजीवन भर रहती है। ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। अगर ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स ना हो तो अपनी आईज के अंदर कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई जा सकता है। अगर कफिंग ना हो तो अपने थ्रोट के अंदर कोई भी जा सकता है। अगर स्वेलोइंग ना हो तो अपन कोई भी चीज को मुंह के अंदर लेंगे तो सीधा स्वेलो कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी अपनी बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसीलिए इनका क्या करा है, नाम पड़ा प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स कभी भी क्या नहीं होते बच्चों, डिसअपियर नहीं होते। अपनी आजीवन जितनी भी अपन जिंदगी जीते हैं उसके साथ में ये चलते हैं। जिस दिन अपनी डेथ हो जाएगी उसी दिन ये भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर अपन इतना ही। रिफ्लेक्सेज की क्लास पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट क्लासेज के अंदर अपन लेके आएंगे माइलस्टोन। माइलस्टोन्स बच्चे के अंदर किस प्रकार से होते हैं, कि ग्रॉस मोटार क्या होते हैं, उसके अंदर बच्चे 2 महीने का बच्चा क्या करता है, 4 महीने का क्या करता है, 6 महीने का क्या करता है, 8 महीने का। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अपन लेके चलेंगे, माइलस्टोन्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेज के अंदर। तो बच्चों जो भी चीज आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। जो भी टॉपिक आपको चाहिए, जिससे भी रिलेटेड आपको टॉपिक चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अपना चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इसी प्रकार से बने रहिए, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लगातार अपने हैंड को वॉश करते रहिए और सामाजिक दूरी बनाए रखें और घर पर अपना YouTube चैनल को जरूर देखें, ताकि आपको एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच। Let's try the parachute. And the parachute, he hasn't the parachute yet. And he's too young for the parachute. The parachute usually develops at about 8 to 9 months of age. But we go into, parachute would be an extension of the arms. He's starting to develop it, but he brings his arms back. Doesn't really extend his arm into the full parachute maneuver. Okay.